नमस्कार। भारतीय इतिहास औरंगजेब के क्रूरता के किस्से से भरा पड़ा हुआ है। उसमें सत्ता हासिल करने के लिए और सत्ता में काबिज रहने के लिए कई जुल्म किए। अपने बूढ़े पिता को शाहजहां को कैद में रखा था, अपने भाई दारा शिकोह को मरवाया था, अपनी बेटी को जहर दिया था, गैर मुसलमानों के साथ कई जुल्म किए और मंदिरें उद्ध्वस्त की। बाद में औरंगजेब के बेटों में भी सत्ता पाने के लिए विद्रोह हुआ था। उसमें भी खून की जंगें हुई थी और औरंगजेब के पोतों में भी सत्ता पाने के लिए युद्ध हुए थे। आज के इस वीडियो में वही जान लेते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद उनके बेटों में और पोतों में क्या कुछ हुआ था। औरंगजेब के बेटे सत्ता पाने के लिए किस हद तक गए थे, वही आगे हम जान लेते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीरी था। वो मुगल बादशाह का तीसरे नंबर का पुत्र था। औरंगजेब को 9 संतानें थी। इसमें मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श उसके पुत्र थे। उसके अलावा उसकी 4 बेटियां भी थीं। औरंगजेब की विरासत संभालने के लिए बेटों के बीच भयंकर कत्लेआम हुआ था और इसमें शाहजादा मुअज्जम ने कामयाबी हासिल की थी। सबसे पहले जान लेते हैं औरंगजेब के बड़े बेटे के बारे में। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम सुल्तान था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मोहम्मद सुल्तान ने तख्त के लिए बगावत कर दी थी। वह अपना चाचा शाह शुजा के साथ मिला हुआ था। 1660 में उसे कैद कर लिया गया था। 1666 में सलीमगढ़ किले के जेल में उसकी मौत हो गई थी। अब जान लेते हैं औरंगजेब के 2 नंबर बेटे के बारे में। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का वारिस उसका दूसरा पुत्र बहादुर शाह बना था। हालांकि तख्त के लिए बहादुर शाह ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। उस वक्त वो लाहौर में था। उसके पहले अपना भाई आजम शाह और उसके 2 बेटों को उसने मरवा दिया था। फिर अपने छोटा भाई कामबख्श को भी युद्ध में उसने मार दिया था। औरंगजेब का तीसरा बेटा आजम शाह था। औरंगजेब ने आजम शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन औरंगजेब का 2 नंबर का बेटा यानी कि बहादुर शाह और 3 नंबर का बेटा आजम शाह के बीच मतभेद थे। पिता के तख्त के लिए आजम शाह ने बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया। 1707 में आगरा के पास हुई लड़ाई में वह मारा गया, यानी कि 2 नंबर वाले भाई ने 3 नंबर भाई को मार दिया। इसके बाद जान लेते हैं औरंगजेब के 4 नंबर के बेटे के बारे में। औरंगजेब का 4 नंबर का बेटा था शाहजादा अकबर। उसने औरंगजेब के सामने ही गद्दी के लिए विद्रोह किया था। शाहजादा अकबर ने राजपूतों के खिलाफ मुगल सेना को लीड किया, लेकिन इस युद्ध में वो हार गया तो औरंगजेब ने उसका तबादला मारवाड़ यहाँ कर दिया। इस बात का उसने अपनी बेइज्जती समझा और इसका बदला लेने के लिए विद्रोह किया। उसने राजपूत सरदारों का साथ लिया। बाद में औरंगजेब ने रणनीति के तहत राजपूतों को अलग करके शाहजादा अकबर पर हमला कर दिया। इसके बाद शाहजादा अकबर फारस यहाँ भाग गया। वहाँ 1704 में उसकी मौत हो गई। इसके बाद अब जान लेते हैं औरंगजेब का बेटा कामबख्श इसके बारे में।
दरअसल औरंगजेब की मौत के बाद कामबख्श बीजापुर चला गया था। उसने उस क्षेत्र का विकास किया। ये बात औरंगजेब के 2 नंबर बेटे बहादुर शाह को पता चली तो उसने कामबख्श को उस पर हमला नहीं करने की सलाह दी। फिर भी बहादुर शाह और कामबख्श दोनों भाइयों में हैदराबाद में युद्ध हुआ और बहादुर शाह के सैनिकों ने कामबख्श को घेर कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह से 2 नंबर के भाई ने छोटा भाई कामबख्श की हत्या कर दी। औरंगजेब का और एक छोटा पुत्र था बहादुर शाह। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी तो उस समय मुगल गद्दी के लिए औरंगजेब के पोते में खूनी जंग हुई थी। इनमें बहादुर शाह, केसरी पुत्र जहादर शाह, अजीमुद्दीन, रफीउद्दीन और जहान शाह के बीच गद्दी को लेकर खूनी जंग हुई थी। इसके कारण बहादुर शाह को 10 हफ्ते तक नहीं दफनाया जा सका था। बाद में जहादर शाह ये औरंगजेब का पोता जीतकर मुगल सल्तनत का बादशाह बन गया था। तो दोस्तों, इस तरह से औरंगजेब के बेटों में और उसके बाद उसके पोतों में सत्ता के लिए संघर्ष हो गया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और उसके ही बाद में मुगल सल्तनत खत्म हो गई। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।